Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Maureen Devi Tapani Girls College. Today we are going to discuss about comparison between ferromagnetic, paramagnetic and in the last जो आपका इसमें हमने कल 3 के बारे में पढ़ा था जिनके बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले थे और उसमें हमने 5 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अब आज अपन जो रिमेनिंग अपने पास में कुछ पॉइंट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। उनकी जो डेफिनेशंस थी वो हमने कल कवर कर ली थी। तो जो बेसिक डेफिनेशन है उनके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में उस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ये जो अपने तुलनात्मक अध्ययन है, ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो 3 टाइप के थे, डायमैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक था और फेरोमैग्नेटिक था, उनके बारे में हम आराम से बता सकते हैं। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आगे के इसके जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो 6th पॉइंट आता है वो आपके पास में आता है अपेक्षिक चुंबकत्व पारगम्यता। 6th में आपका आएगा अपेक्षिक चुंबकत्व पारगम्यता। उसके बाद 7th पॉइंट में अपने पास में आता है जो काई था आपके पास में उसकी एच पर निर्भरता, एच पर निर्भरता। 8th पॉइंट में आता है आपके पास में जो अपने पास काई था उस काई की किसके ऊपर निर्भरता, टी पर निर्भरता। यानी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि काई है वो टी पे किस तरीके से डिपेंड करता है, उसके कारण उसका कुछ जो वैल्यू है वो चेंज होता है कि नहीं होता है। 9th पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं वो ये होगा कि ये एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कि अगर आपके पास में कोई पदार्थ है जिसको आपको दूसरे पदार्थ में चेंज करना हो तो आपके अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और जो आपके लास्ट में लोह चुंबकीय बच जाता है उसका आप एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इसमें हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे परिवर्तन। जो 10th पॉइंट आपके पास में आता है डियर स्टूडेंट्स वो अपने पास आता है कि इसका चुंबकीय जो गुण है, जो चुंबकत्व गुण है वो किस तरीके से आया और हम इसकी व्याख्या किस तरीके से कर सकते हैं। 11th जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो अपने पास में होगा कि अगर आप पाउडर या द्रव्य के अंदर उसका उपयोग लेते हैं, उसमें उनको आप यूज लेते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, चाहे वो आपके अनुचुंबकीय हो, प्रतिचुंबकीय हो या फिर लोह चुंबकीय हो। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा 12th वो आएगा अपने पास में कि जब पदार्थ की छड़, जो आपकी छड़ है उसको आप चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटकाते हैं तो क्या बिहेव करता है। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो पदार्थ है उनको पहले के अंदर आप रखते हैं, यहाँ पे छड़ की बात करेंगे और 13th में हम एक दो एग्जांपल देख लेंगे कि एग्जांपल जो आपके अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और जो आपके लास्ट में लोह चुंबकीय होता है उसके कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे 6th पॉइंट की, सबसे पहले इससे पहले हमने 5 पॉइंट कवर करे थे जिनमें हमने चुंबकीय आघूर्ण, एम चुंबकीय तीव्रता और जो आपके चुंबकीय क्षेत्र था, बी चुंबकीय प्रवृत्ति था, इन सब के बारे में पढ़ लिया था कि वो किस में किस तरीके से डिपेंड करते हैं। 6th जो अपना पॉइंट है वो है कि आपेक्षिक जो चुंबकीय पारगम्यता है उसके ऊपर ये किस तरीके से डिपेंड करता है। तो जो आपका प्रतिचुंबकीय है उसमें ये जो म्यू है वो क्या होता है, धनात्मक होता है और 1 से कम होता है, यानी कि धनात्मक होगा और 1 से लेस देन 1 होगा। और जब लेस देन 1 होगा दैट मींस कि और अगर आपके पास में ये धनात्मक भी है इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में बिलोंग करने वाला है। ठीक है, ये बात उसमें अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब अनुचुंबक के अंदर इसका क्या सीन होगा कि ये उसमें भी धनात्मक होगा और ये 1 से अधिक हो सकता है, ये 1 से अधिक हो सकता है दैट मींस कि ये आपके पास में 1 से बड़ा हो जाएगा, तब आपको उससे नीचे जाने की नीड नहीं है। और धनात्मक रहेगा तो माइनस के अंदर भी नहीं दिया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, ये अपन अनुचुंबकीय की बात कर रहे हैं। आप आगे इसकी बात करते हैं प्रतिचुंबकीय में, ये हमने हो गया, अनुचुंबकीय में हो गया। लोह चुंबकीय की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी ये धनात्मक होगा और इसका मान है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, यानी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 7th पॉइंट की बात करते हैं कि जो काई है वो जो अपने पास में H है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ये प्रतिचुंबकीय में तो H के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लोह चुंबकीय के अंदर ये H पे निर्भर करेगा और जो अनुचुंबकीय है उसमें H पे निर्भर नहीं करेगा, यानी कि इसमें तो ये डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड। ठीक है, और इस पे या फिर आप इसको इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, H के ऊपर। तो यानी कि लोह चुंबकीय में ये H पे डिपेंड करने वाला है,
अनुचुंबकीय में एच पे निर्भर नहीं करेगा, प्रतिचुंबकीय में एच पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। इनको आप जो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं इनको आप 1 बाय 1 अगर लाइंस में और उसको आप एक पैराग्राफ में सेट करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर एक के बारे में पूछा जाए तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एट पॉइंट की बात करते हैं कि जो काई है वो टी पर निर्भर करता है कि नहीं करता। प्रतिचुंबकीय के अंदर ये टी पर निर्भर नहीं करेगा, और अनुचुंबकीय के अंदर क्या होगा कि अगर आप वहां पे ताप में वृद्धि करते हैं तो जो काई का मान है वो कम होता जाता है। और अगर हम लोहे चुंबकीय की बात करें तो वहां पर इसका मान ताप वृद्धि से जो काई का मान है वो क्यूरी बाइस के नियम के अनुसार कम होगा। यानी कि इन दोनों में तो जो मान है काई का वो टी के कारण कम होने वाला है, और इसमें ये इस पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था प्रतिचुंबकीय के लिए, लोहा चुंबकीय के लिए और अनुचुंबकीय के लिए। 9th पॉइंट में क्या है कि ये एक प्रकार से दूसरे प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित हो सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी मैटर में एक दूसरे में बदले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर आप प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय में ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसमें प्रतिचुंबकीय में ये एक पदार्थ से दूसरे में आपके परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अनुचुंबकीय के अंदर क्या सीन होगा कि ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के अंदर उसमें भी ये परिवर्तित नहीं हो सकते, ये क्या बने रहते हैं, हमेशा अनुचुंबकीय ही बने हुए रहते हैं। मूल जो अनुचुंबकीय आपने पदार्थ दे रखा है ये वही बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं लोहा चुंबकीय में, तो लोहा चुंबकीय में जो टीसी है जिसको अपन क्रांतिक ताप बोलते हैं, ये टीसी क्या होगा, क्रांतिक जो ताप है, इस क्रांतिक ताप के अंदर आप ताप को बढ़ा देते हैं, इससे मान और ज्यादा गर्म कर देते हैं, तब वहां पे ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। किसके कारण, इस टीसी के कारण, क्रांतिक ताप के कारण परिवर्तित होगा। अगर उससे अधिक गर्म करते हैं तो ये एक से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा, और होगा भी किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कवर होगा, चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, ये अनुचुंबकीय के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके कारण, आपका जो क्रांतिक ताप है अगर उसको हम बढ़ा देते हैं तो। चुंबकीय गुण की व्याख्या तथा चुंबकत्व का कारण 10th पॉइंट है। 10th पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट जो अपना प्रतिचुंबकीय आता है उसमें हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के ऊपर सारे बेस्ड हैं, और जो आपका अनुचुंबकीय है वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे ही बेस्ड है, और लेकिन जो आपका लास्ट लोहा चुंबकीय है ये डोमेन सिद्धांत पे बेस्ड है। ये तो आपका करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे, ये भी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे, और ये किस पे करेगा, डोमेन सिद्धांत पे बिलोंग करेगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि पाउडर या द्रव्य को कांच की प्याली में रखकर चुंबक के ध्रुवों के बीच रखने पर, यानी कि जो भी आप मैग्नेट बना रहे हैं, चाहे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहा चुंबकीय, तीनों में से जब आप इस पे ये अप्लाई करते हैं कि आप उसके जो पाउडर है उसको क्या करते हैं, कांच का जो प्याली है उसमें पाउडर को रखते हैं उसके ध्रुवों के ऊपर, यानी एस और एन के बीच में रखते हैं, तब क्या बिहेव होता है। आप प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा कि उभार उत्पन्न हो जाएगा, बीच में उभार, यानी बीच का जो शेप होगा वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं फिर कि इसमें उभार उत्पन्न हो जाएगा। ये हम किसमें बोले, प्रतिचुंबकीय में बोले। अगर आप अनुचुंबकीय की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय के अंदर क्या होगा कि वहां पे पदार्थ ध्रुवों के निकट इकट्ठा हो जाता है और बीच में दब जाता है, यानी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे उभार आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये ध्रुवों के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ध्रुवों के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यानी बीच का जो शेप होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद में जो अपना लास्ट है लोह चुंबकीय की बात करते हैं तो लोह चुंबकीय में क्या होगा, ध्रुवों के निकट एकत्रित हो जाएगा और बीच में नगण्य हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो आपको बीच में मिलेगा, यहाँ पे बीच में बिल्कुल भी नगण्य होगा, बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला, पूरा पूरा उसको क्या बोलेंगे, नगण्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कवर करने वाली बात थी। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है 12th पॉइंट, यानी कि पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच लटकाने पर। पदार्थ की जो छड़ है उसको आप क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटका देते हैं, तब क्या इफेक्ट होगा। अगर आप प्रतिचुंबकीय की बात करते हैं तो ये हमारा 12th पॉइंट है। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होगा, जो छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाती है, जो छड़ होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है तो जो छड़ होगी वो इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, उस तरीके से चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, और जो हम बात करते हैं अनुचुंबकीय की, उसमें क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में छड़ क्षेत्र की दिशा का समानांतर हो जाते हैं, यानी जो जहां पर भी आपका चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई हो रहा है वो छड़ उसी तरीके से, अगर आपने छड़ को इस तरीके से हैंग कर रखा है और यहाँ पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अप्लाई हो रहा है तो ये इसकी ही दिशा में हो जाएगा,
समानांतर हो जाएगा। और आप बात करते हैं लोह चुंबकीय की। लोह चुंबकीय में क्या होगा, अल्प जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्षण की जो दिशा के समानांतर हो जाती है। ये भी क्या होता है, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर जो चुंबकत्व होता है वो ज्यादा होता है और जो आपका अनुचुंबकीय उसमें थोड़ा कम होता है। इसलिए इसको आप इससे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं कि इसमें जो चीज कम होगी वो उसमें थोड़ी ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, अल्प चुंबकीय क्षेत्र में ये उसकी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। जैसे इस तरीके से इसमें समानांतर हुई थी। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, पूरी की पूरी इनकी जो हमने डिटेल थी वो कवर कर ली। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के एग्जांपल कौन से होते हैं। अगर आप उदाहरण में बात करते हैं अतिचुंबकीय की, प्रतिचुंबकीय की, इसके अंदर क्या होगा, Cu बोल सकते हैं आप, H2 बोल सकते हैं, Bi बोल सकते हैं। इस तरीके से आपके NaCl भी इसमें आ जाता है प्रतिचुंबकीय में। और अगर आप बात करते हैं अनुचुंबकीय की, इसमें CuCl2 आ सकता है और द्रवित O2 हो सकता है। और अगर आप बात करते हैं लोहा चुंबकीय की, तो सबसे पहले तो आयरन आना ही है, इसमें Fe आ जाएगा, Ni आ जाएगा, Cu कोबाल्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम NaCl ले सकते हैं, द्रवित O2 बोल सकता हूँ मैं, और एक Fe बोल देता हूँ। ये इतने पॉइंट्स हमने इसमें कवर करे। तो अगर एग्जाम में आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि आपको प्रतिचुंबकीय को 10 मार्क्स के क्वेश्चन में डिफाइन करना है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे तो वो आपके अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको ये बोले कि आपको तुलनात्मक अध्ययन करके उनको बताना है तीनों के बीच में, तब भी आप बता सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम गुणों का जो पॉइंट्स है उनको लेते हैं। इस तरीके से ये जो अपना टॉपिक था क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये अपना अच्छे से कवर हो चुका है। कल हम एक नया टॉपिक देंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपका जो सिलेबस है, जो हमारा रनिंग चल रहा है, वो आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और कुछ हमारे वीडियोस वगैरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।